ओम शांति। मुरली की तारीख है 13/5/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है उसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसीलिए तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न है, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? उत्तर है, बहुत अच्छा उत्तर है, एक ही शब्द का, मन मना भव। बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब ये निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। मुरली में बाबा आज हमें आत्मा की स्मृति दिलाते हुए कहते हैं कि बच्चे, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, शांति धाम में रहने वाली हो, तो तुम्हें बाप देही अभिमानी बनाते हैं। देही अभिमानी बनकर बाबा को याद करो। ड्रामा को भी पूरा तुमने जाना है, क्योंकि बाबा की याद से ही अब तुम्हारी आत्मा के विकर्म विनाश होंगे और आत्मा पावन बनेगी। और ये बाबा ज्ञान बड़ी सरलता के साथ हिंदी भाषा में समझाते हैं, क्योंकि दुनिया में तो अनेक मठ पंथ हैं और बहुत सी भाषाएं हो गई है। जो जिस गांव में रहते हैं वही भाषा बोलते हैं, जानते हैं। सतयुग में एक ही धर्म होता है और एक ही भाषा होती है। बाबा कहते सृष्टि तो एक ही है ना, केवल वो नई से पुरानी हो जाती है और फिर पुरानी से नई बन जाती है। तो तुम बच्चों के बुद्धि में पूरे चक्र की नॉलेज है, आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। इसीलिए बाबा कहते तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी। अब यह जो ज्ञान है वो शास्त्रों के अंदर तो है नहीं। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे कि भगवान एक ही है। कोई मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, देवता को भी नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, उनको भी भगवान नहीं कहेंगे, वो भी देवता है। बाबा की महिमा ही अलग है। बाप की जो महिमा है वो बिल्कुल अलग है। बाबा आकर के तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। बाबा से तुम बच्चों को ज्ञाना अमृत मिलता है। बाबा तुम बच्चों को अमृत पिलाते हैं ज्ञान का। तुम नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो। फिर बाबा कहते बाप रहम दिल है ना, इसीलिए बाबा भारत में फिर से आकर के भारत को स्वर्ग बनाते। जो नरक बन गया, हम पतित बन गए, तो रहम दिल बाबा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। लेकिन बाबा कहते कि बाबा के लिए फिर क्या कर देते हैं, हम ही ग्लानि के निमित्त बनते हैं ना, तो ऐसे बाबा के लिए फिर कह देते हैं वो सर्वव्यापी है, या तो फिर कह देते हैं युगे युगे आता है। कितने मतांतर है। इस कारण से बाबा कहते हैं मनुष्य मूंझ जाते हैं। संगम को भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा रचना रचते हैं। तुमको कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। कितना अच्छा बाबा ने टाइटल दिया हुआ है। ब्रह्मा के मुख से हमारा नया जन्म होता, हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, तो बाबा कहते तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम 5 विकारों का संन्यास करते हो।
हाँ, घर बार छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। भक्ति में भले बाबा कहते कितना भी गंगा स्नान करे, कहाँ भी जावे, लेकिन बाबा कहते आत्मा तो पावन पानी से बन नहीं सकती। भक्ति मार्ग में जप तप यज्ञ हवन कितना करते हैं, लेकिन बाबा के सिवाय कोई रास्ता भी बता न सके। तो बाबा कहते ये है रूहानी ज्ञान और रूहानी इंजेक्शन जो बाबा आकर के लगाते हैं, क्योंकि अभी दुनिया बन गई है रौरव नर्क। और बाबा इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? क्योंकि बाबा है बड़ा रूहानी सर्जन। बाबा सब कुछ बन जाता है ना। तो बाबा कहते तुम्हारी आत्मा भी पतित रोगी बन गई। शरीर को भी कितने रोग हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया पूरी रौरव नर्क है। और बाबा आकर के उनको स्वर्ग बनाते हैं और तुमको भी स्वर्ग के लायक बनाते हैं। फिर बाबा कहते देखो श्री कृष्ण को कहते श्याम सुंदर। उनकी आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते फिर नीचे काली बन गई, इसलिए श्याम सुंदर कहा जाता। जगदम्बा को भी काला दिखाते हैं, क्योंकि तुम अभी सभी काले से गोरे या सांवरे से हम सुंदर बनते हैं। तो अभी हमें बाबा को याद करके आत्मा को पावन बनाना है और पूजनीय देवता लायक बनाना है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से जो ज्ञानामृत मिलता है उस अमृत को पीना पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। दूसरा है बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं तो उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान है अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज ही प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। स्लोगन है एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारा सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। अपने आप को चेक करो। हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव डाल नहीं सकती। इसलिए बाबा भी कहते अनुभवी मूर्त बनो। अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल और अडोल रहते हैं, हलचल में नहीं आते हैं, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। आवाहन करो। जिस समय जिस शक्ति का आह्वान करें सेकंड में वो सहयोगी बन जाती है। तो ये अनुभव भी जरूर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।